स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं सोनिका रावत। बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 6 के पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 के प्रश्न एवं उत्तर। बच्चों यह वीडियो पार्ट 2 वीडियो है। इसके पूरे प्रश्नों के हल जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो आइए बच्चों करते हैं प्रश्न अभ्यास संस्मरण से। पहला है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। बच्चों उत्तर नंबर 1 है, लेखिका हर इतवार को अपनी मोजे और स्टॉकिंग धुलती थी और स्कूल के जूतों को ब्रश करती थी। वह स्कूल के जूतों को ब्रश से पॉलिश करती थी, फिर कपड़े से साफ करके उसे चमकाती थी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, देखिए, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। लेखिका अपने संस्मरण में लिखती हैं कि तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी है, मतलब कि उनके समय में क्या था और अब के समय में क्या बदलाव आ चुका है, यह कहने का अर्थ है। तो उस बदलाव को बताने के लिए लेखिका किन किन बातों का उदाहरण देती हैं। उत्तर है बच्चों, देखिए, लेखिका अपने समय से आज के समय में अंतर बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देती हैं। क रेडियो और टेलीविज़न की जगह ग्रामोफोन होता था। उस टाइम में रेडियो और टेलीविज़न नहीं होते थे, ग्रामोफोन होते थे। नेक्स्ट है, आइसक्रीम की जगह कुल्फी होती थी। पैटीज के बदले समोसा खाना होता था उस समय में। लेखिका के समय कोक पेप्सी नहीं होते थे। उस समय फालसे और खसखस के शरबत, लेमनेट और विमटो मिलती थी। तो बच्चों यही सारे उदाहरण लेखिका ने दिए हैं अपने समय से हमारे समय के अंतर को बताने के लिए। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। देखिए बच्चों, इसका उत्तर है, लेखिका दिन के उजाले को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ती थी, इसलिए उनकी आंखें कमजोर हो गई। इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें चिढ़ाते हुए कहते थे, क्या कहते थे? कहते थे, आँख आँख पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। इसका उत्तर है बच्चों, देखिए, लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें कुल्फी, शहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट पेस्ट्री तथा फल मजे लेकर खाती थी। उन्हें यह चीजें बहुत पसंद थी। लेखिका को फलों में सबसे ज्यादा पसंद काफल और चेस्टनट था। संस्मरण से आगे प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, देखिए, लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाज़ें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आपको अपने आधुनिक समय के सभी उन गैजेट्स के बारे में लिखना है जिसके प्रति आप अट्रैक्टिव हैं।
देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 1। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ है कंप्यूटर, स्मार्ट टीवी, इंटरनेट, स्मार्ट मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, एडवांस कार, बाइक आदि। इनके प्रति हम ज़्यादा आकर्षित होते हैं। यह है हमारे समय की आधुनिक चीज़ें। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार से लिखो। तो आपको बच्चों यह स्वयं करना है। कोई भी आपको जो भी बचपन में कोई इंटरेस्ट चीज़ आपके साथ हुई हो, कोई घटना घटी हो, तो उस घटना को आपको लिखना है। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। देखिए अनुमान और कल्पना की ओर। प्रश्न नंबर 1 है, सन 1935-40 के लगभग लेखिका का बचपन शिमला में अधिक दिन गुजरा। उन दिनों के शिमला के विषय में जानने का प्रयास करो। देखिए बच्चों, अनुमान और कल्पना से उत्तर नंबर 1 है लेखिका के बचपन के बारे में। लेखिका का बचपन ज़्यादातर शिमला में गुजरा। उन दिनों शिमला में विकासशील शहर था। वहाँ रेस्टोरेंट, मॉल, अच्छी दुकानें खुल गई थीं। छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा शहर, वहाँ का गिरजाघर, रिज, शाम के समय पहाड़ियों का छुप जाना, स्कैंडल पॉइंट पर बत्तियों का चमचमाना, मॉल की दुकानों की चमक, यह सब शिमला की खूबसूरती की झलक दिखाते हैं। यह सारी चीज लेखिका के लिए सुखद थी। वह जहाँ पर रहती थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको मनमोहनी लगती थी और उनको बहुत सुख देती थी। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, लेखिका ने इस संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है, लेकिन सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया है। अनुमान लगाओ कि सर्वर कौन हो सकता है। देखिए बच्चों, उत्तर नंबर 2 है, इस संस्मरण में लेखिका ने 2 बार सर्वर का नाम लिया है। सर्वर का नाम लेखिका ने संकेत के रूप में लिया है। इसके अलावा उसे व्यक्ति के लिए अन्य संबोधन का कोई प्रयोग नहीं हुआ है। उससे कोई भी रिश्तेदारी नहीं बताई गई है। अतः संभव है कि सर्वर कोई पत्रकार या उनके मित्र लेखक रहा होगा जिन्हें वह अपनी जीवनी सुना रही हैं। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1 है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञा बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट। मारना जो है बच्चों यह क्रिया है और उससे एक संज्ञा बन गई, कौन सी? भाववाचक, जिससे कोई भाव प्रकट हो। काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटकर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। देखिए बच्चों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है। इस चैप्टर के सारी क्रियाओं को मैंने एक साथ लिया है और उससे भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। तो पहला है गूंजना। गूंजना से भाववाचक संज्ञा है गूंज। दौड़ना, दौड़। चाल, चलन। उभार, उभरना। गहराना, गहराई। खींचना, खींच। खींचना का अर्थ होता है गुस्सा, तो उसका भाववाचक संज्ञा हुआ खींच। बदलना, बदलाव। चढ़ना, चढ़ाई। तो यह है बच्चों क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। तो बच्चों देखिए, ये जो शब्द है 4, इससे क्या होता है? संख्या का
परिमाण होता है, ठीक है। कुछ से पता चलता है कि कुछ है, और 1 लीटर से पता चलता है कि एक मतलब 1 लीटर दूध इसमें है। एक सर्टेन नंबर हमारे सामने आता है कि इसमें उतना ही चीज़ है, इसको हम लोग नाप कर लाए हैं। और इसको जो 4 है उसको हम गिन कर लाए हैं, और जो कुछ है तो वो देखने में मतलब थोड़ा है, गिना नहीं जा सकता लेकिन थोड़ा है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब नीचे के बिंदु में क्या दिया है, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। तो मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है बच्चों, 2 दर्जन। ख में है 2 किलो, कुछ में है, थर्ड में है कुछ, घ में जो है सभी, और अंगा में है तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, बहुत। तो देखिए बच्चों, इसमें आपको 3 मिलेंगे विशेषण। तो अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे एक तुम्हारा, बहुत और सुंदर, 3 विशेषण इसमें हैं, और इसमें इन सभी में एक एक विशेषण है। देखिए बच्चों, 2 दर्जन केले में था 2 दर्जन, इसमें क्या है कि एक निश्चित संख्यावाचक है विशेषण। 2 किलो कहने का मतलब है कि यह भी एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसको हम 2 दर्जन को हम संख्याओं से गिन सकते हैं, इसको 2 किलो, इसमें हम नापा हुआ है। परिमाण करना मतलब कि नापना, नापा हुआ है, लेकिन कितना, 2 किलो। तो यह एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक तो है लेकिन अनिश्चित, इससे अनिश्चितता झलकती है। ओके, नेक्स्ट है सभी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सभी हैं। अब इसमें नहीं बताया जा सकता है इस शब्द से कि इसमें कितने और क्या परिमाण है। अंगा में था तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। देखिए, तुम्हारा सार्वनामिक विशेषण, विशेषण है कौन सा, सर्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की जगह पर तुम्हारा शब्द यूज हुआ, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण है। बहुत अनिश्चित मतलब कितना है नहीं मालूम, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, नापा नहीं जा सकता है। सुंदर गुणवाचक विशेषण, इससे इसकी गुणों का बखान होता है इस शब्द से, सुंदर शब्द से, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न नंबर 3 है, देखिए, कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थीं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियां और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में ऐसे 5 उदाहरण छांट कर लिखो। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण, इसमें देखिए क, हम जो है वह सर्वनाम है, और हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते, तो इसकी विशेषता बतला रहे हैं। और ख है, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, कुछ घरों, तो यह क्या है बच्चों, इसमें अनिश्चित परिमाण वाचक। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, यहाँ पे हमारा सर्वनाम है। अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। यह गाना उन दिनों स्कूल में हर बच्चे को आता था। हर बच्चा यहाँ पे सर्वनाम है बच्चों, और इसकी विशेषता है कि उनको सभी को गाना गाने आता था। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए, कुछ करने को।
प्रश्न नंबर 1 है, अगर तुम्हें अपनी पोशाक बनाने को कहा जाए तो कैसी पोशाक बनाओगे और पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? अपनी कल्पना से पोशाक का डिज़ाइन बनाओ। तो बच्चों, आपको अपनी कल्पना के अनुसार आपको कैसी ड्रेस पसंद है, उसी प्रकार उसी हिसाब से आपको डिज़ाइन बनाना है और अपनी पोशाक बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना है तो आपको स्वयं करना है। पोशाक बनाते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो आउटफिट हो वह हमारे मन पसंदीदा कलर का हो, हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ज़्यादा चटक-मटक ना हो। अगर आपको चटक-मटक पसंद है तो आप चटक-मटक भी कर सकते हैं अपने पोशाक का डिज़ाइन। तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का उत्तर स्वयं करना है। सेकंड नंबर आते हैं, 3 दिन के समूह में अपने साथियों के साथ कपड़ों के नमूने इकट्ठा करके कक्षा में बताओ। इन नमूनों को छूकर देखो और अंतर महसूस करो। यह भी पता करो कि कौन सा कपड़ा किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। तो बच्चों, आपको यह कार्य स्वयं करना है, अपने साथियों का ग्रुप बनाना है और कुछ कपड़े आपको इकट्ठे करने हैं, जैसे सूती के कपड़े, नायलॉन, वूलन कपड़े और जॉर्जेट, शिफॉन, ये सारे कपड़ों को अलग-अलग करना है इकट्ठा और उसके बाद सबको छू कर देखना है और पता करना है कि कौन से कपड़े किस मौसम में पहनने के लिए अनुकूल है। जैसे कि सूती का कपड़ा गर्मी में पहनने के लिए, शिफॉन भी पहन सकते हैं, जॉर्जेट ठंडी में पहनते हैं, सिल्क ठंडियों में पहनते हैं, वूलन कपड़े ठंडियों में पहनते हैं, बरसात में तो कोई भी हल्के कपड़े पहन सकते हैं। तो बच्चों, आपको यह स्वयं करना है। प्रश्न नंबर 3 है, हाथकरघा और मिल के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करो। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। हथकरघा किसको कहते हैं बच्चों? हथकरघा कहते हैं जिसमें सूत लगाया जाता है और सूत मीन्स धागा, धागा रंग करके लगाया जाता है और फिर उसी से बुनाई करके लंबी लंबी साड़ियाँ बनाई जाती हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, चादर बनाए जाते हैं, तो उसको ही हथकरघा कहते हैं। मील के कपड़े बनाने के तरीकों के बारे में पता करना है। मील के कपड़े मशीनों से बनते हैं, मशीनों से बनते, बड़े बड़े मशीनें होती हैं उससे बनते हैं। संभव हो तो किसी कपड़े के कारखाने में जाकर भी जानकारी इकट्ठी करो। तो आपको किसी मिल में जाना है और जानकारी इकट्ठा करनी है। नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, हमारे देश में तरह तरह के भोजन, तरह तरह की पोशाकें प्रचलित हैं। कक्षा के बच्चे और शिक्षक इनके विविध रूपों के बारे में बातचीत करें। तो बच्चों, इसको भी आपको स्वयं करना है। तब तक के लिए बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और भाषा की बात को ज़रूर पढ़ें। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल हिंदी पाठशाला।